हम यहाँ पर कर्नाटक के बाद कोलकाता में विपक्ष के एकजुट होने की आज एक बार फिर से एकजुट होने जा रहा है विपक्ष। और पश्चिम बंगाल में होने वाली टीएमसी की रैली में कांग्रेस समेत करीब दर्जन भर क्षेत्रीय दलों के नेता जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी दल मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। ममता अपने इस मेगा रैली के जरिए खुद को क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी नेता के रूप में स्थापित करना चाहती हैं और दबी जुबान में क्षेत्रीय दलों को संदेश देना चाहती हैं कि पीएम पद के दावेदारी की दौड़ में वो सबसे आगे है। शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत और पुख्ता बनाना चाहती है। इसी वजह से आज ये मेगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। तमाम बड़ी पार्टियां विपक्ष की जो है एकजुट होने वाली है, एक साथ मंच साझा करने वाली है। दोपहर 12 बजे कोलकाता में ये टीएमसी की बड़ी रैली है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से आज विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने वाला है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने काटी है कन्नी इस मेगा रैली से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दिखाते हुए आज की ये मेगा रैली कर रही है, जिसमें बड़े बड़े नेता जो हैं मंच साझा करने वाले हैं ममता बनर्जी के साथ। और इस बार जो विपक्ष एकजुट हुआ है कोलकाता है, यहां पर कोलकाता में आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। सियासी जमघट का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं जो नेतृत्व कर रही हैं आज की इस बड़ी रैली का। ममता ने इसे यूनाइटेड इंडिया रैली का नाम दिया है और इस रैली में 15 दलों के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। रैली में आपको बता दें सबसे दिलचस्प नजारा जो देखने को मिल सकता है वो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा, आरएलडी के अजीत सिंह, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस से उतरेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी आरएलडी ने गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं दी है। तो ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को, एनडीए को बड़ी चुनौती देते हुए ये मेगा रैली कर रही है। और एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन के इस बार मुकी खानी पड़ेगी एनडीए को। तो आपके सामने ये लोकसभा चुनाव का पूरा समीकरण देख सकते हैं। 2014 का आप देख रहे हैं जिसमें जो 543 कुल सीटें थी उसमें 2014 में किसको कितनी सीटें मिली, कौन कितनी सीट से आगे आया, कौन कितनी सीट से पीछे हो गया, वो आप इन ग्राफिक्स को देखकर समझ सकते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमाम देश के वो राज्य जहां पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और पुरानी पार्टी जो वहां की स्थापित पार्टियां थी उनको मुकी खानी पड़ी। लेकिन इस बार विपक्ष का पूरा दावा कि बीजेपी एनडीए को वो हरा के रहेंगी और एक बार फिर से जमावड़ा लगा है पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल से कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं 2014 का, जिसमें टीएमसी को 34 सीटें मिली, बीजेपी को 2, सीपीएम को 2 और कांग्रेस को 4। पश्चिम बंगाल में बड़ी सीट 42 सीटें हैं कुल लोकसभा की, जिसमें 24 सीटें मिली थी टीएमसी को, 34 सीटें माफ कीजिए टीएमसी को। ये सबसे ज्यादा सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की ये पार्टी तृणमूल कांग्रेस। 2014 के आप आंकड़े देख रहे हैं। अब आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं कौन कौन पहुंच रहा है ममता की इस मेगा रैली में। अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम बड़े चेहरे बड़ी पार्टियों से जो आज मंच साझा करने वाले हैं ममता बनर्जी के साथ। कुमार स्वामी, एमके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों पहुंचने वाले हैं इस मेगा रैली में। साथ ही तेजस्वी यादव, शरद पवार ये पहुंच रहे हैं आज ममता बनर्जी का साथ देने के लिए और दिखाने के लिए कि विपक्ष एकजुट है। इनके अलावा शरद यादव, अजीत सिंह, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी की रैली में कौन कौन जा रहा है वो आप देख रहे हैं। अब देखिए हेमंत सोरेन, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, ये वो तमाम चेहरे, बड़े चेहरे आप कह सकते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। और उनकी ही पार्टी से निकलते हुए भी 2 चेहरे आप देख सकते हैं, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जो सबसे बड़े बागी हैं अपनी ही पार्टी के, अरुण शौरी, ये वो तमाम लोग हैं जो आज पहुंच रहे हैं ममता बनर्जी का साथ देने के लिए। तो इंडिया न्यूज पर भी आप सबसे पहले हर अपडेट लेने वाले हैं। हमने कुछ सवाल
खड़े किए हैं यहाँ पर। इस रैली से कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो भी आप जान लीजिए। सवाल नंबर आपके सामने है। सबसे पहले बताएं, सवाल नंबर 1 जो है, विपक्ष की महारैली में राहुल गांधी सोनिया गांधी क्यों किनारा किया या इनको किनारे कर दिया गया? मायावती ने क्यों दूरी बनाई है इन दोनों से, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तो ये कुछ सवाल हमारी तरफ से जो खड़े होते हैं इस मेगा रैली से राहुल और सोनिया गांधी को लेकर। केसीआर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है इन दोनों के बाद। अगला बड़ा सवाल, जगन मोहन रेड्डी क्यों नहीं आ रहे हैं? ये और बड़े चेहरे हैं जो इस रैली में आने चाहिए, जिनके आने से विपक्ष और मजबूत होता हुआ नजर आता, लेकिन इस रैली से नजरअंदाज रहेंगे ये चेहरे। ये 5 बड़े सवाल आपके सामने हैं। विपक्ष की ये महा रैली है। और इस बीच मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं इस रैली को लेकर, आइए सुनते हैं। तो भैया अभी तो सब चिट्ठी से समर्थन हो रहा है। जब शुरुआती दौर में इस तरह की जो है वो चिट्ठीबाजी हो रही है तो आगे क्या होगा? इसलिए इस तमाम तरह की गड़बड़ झाले हैं। इन गड़बड़ झालों के आधार पर जो है वो इस गठबंधन जो है वो बनने से पहले बिखरता दिखाई पड़ रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं कौन कौन पहुंचने वाले हैं इस रैली में। साथ ही ये बताएं कि इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, डीएमके के नेता एमके स्टर्लिंग पहुंच रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी पहुंच रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के शामिल होने की पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और तमाम बड़े कार्यकर्ता विपक्षी दलों के वो सब एक साथ एकजुट दिखने वाले हैं। दीदी का ये शक्ति प्रदर्शन है। रैली में हिस्सा लेने के लिए 40 लाख लोग कोलकाता पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा से लाखों लोग पहुंचेंगे इस मेगा रैली में। आपके सामने 2014 का लोकसभा सीटों का गणित भी है, किस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी टीएमसी 34 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में। तो इस रैली के बाद ममता का जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का तरीका है वो आप देख सकते हैं, वो इस मेगा रैली में देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी शिव पूजन झा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस मेगा रैली को लेकर। शिव पूजन झा, आज ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है दीदी का, लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस मेगा रैली से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नदारद रहने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल, काफी महत्वपूर्ण। महागठबंधन को जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब टटोलना होगा और शायद तभी कह सकते हैं कि एक मुकम्मल तस्वीर उभर सकती है और तब भाजपा को रोकने की जो कवायद चल रही है उसमें शायद महागठबंधन को सफलता हासिल हो सकती है। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन में अलग अलग घटक दल अलग अलग रास्ते अलाप रहे हैं, लेकिन इस पर हम चर्चा करें उसके पहले हम आपको दृश्य दिखा देना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाखों की भीड़ अभी से इकट्ठा हो गई है। रैली 12 बजे से शुरू है। हम आपको कैमरा पैन करके वो मैसिव स्टेज दिखाना चाहते हैं जिसमें तमाम दिग्गज नेता जो हैं विपक्ष के वो शिरकत करेंगे, वो रहेंगे। ममता बनर्जी के आह्वान पर वो कलकत्ता आ चुके हैं और रैली को संबोधन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने समर्थन तो जरूर दिया ममता बनर्जी के इस रैली को, वहीं जो स्टेट लीडरशिप है, राज्य की जो उनके लीडर्स हैं, उनका यही कहना है कि इस रैली को लेकर के जो भी मशक्कत हो रही है, जो भी कवायद हो रही है, उसका तो वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी टीएमसी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखती और उसके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। ऐसा भी एक लेटर यहां पर से जारी किया गया है स्टेट लीडरशिप के द्वारा। यानी कि कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि डाइकोटॉमी एग्जिस्ट कर रहा है रैली में। जाहिर तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि 93 के बाद इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। ममता बनर्जी ने इस रैली का आह्वान किया और बहुत बड़ी संख्या में विपक्ष के लोग यहाँ पर एकजुट भी हो रहे हैं। शिवपूजन झा, ममता बनर्जी ये जो सियासी पिच तैयार कर रही हैं अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए कर रही हैं, और देखिए तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इस मेगा रैली में ना पहुंचना क्या ये भी संकेत देता है कि राहुल गांधी ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री की दावेदारी को नहीं चाहते हैं?
शिवपूजन झा से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये साफ बता दें कि आज ये जो आप मेगा रैली देख रहे हैं, कई सालों के बाद इस तरह से बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में जो हो रही है, ये साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज दे रही हैं ममता बनर्जी, अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत कर रही हैं और हो सकता है यही वजह हो कि राहुल गांधी इस मेगा रैली का हिस्सा ना बनना चाह रहे हो। और ये भी दूसरी तरफ समझा जा सकता है कि मायावती भी आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। ममता बनर्जी की ये मेगा रैली और इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे हर अपडेट सबसे पहले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।